नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कुछ भाइयों ने कमेंट किए हैं कि सर बारिश तो हुई है लेकिन उसके साथ में काफ़ी तेज हवाएं जो हैं वे चली हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने जो है हवाएं देखी ही कहाँ हैं। लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जब ये ताकतवर बनकर लगभग 23-24 अगस्त के दौरान पूर्वी राज्यों पर पहुंचेगा, हवाओं की रफ्तार उस समय आप देखेगा कि कितनी रफ्तार से हवाएं जो है वे चलने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर सिस्टम जो है दोस्तों बनने वाला है। मैं आपको हर वीडियो में जो है ये बता रहा हूँ कि देखिए कई भाइयों के ये भी कमेंट आए हैं कि सर बारिश जो है भारत के मैदानी राज्यों पर जो है हरियाणा दिल्ली पर कितनी होगी। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, इसकी जो बारिश है वो एक सीमित दायरे पर रहेगी। यानी कि देखिए यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ही मेन ये जो राज्य हैं ये ऐसे रहेंगे कि इन पर ही सबसे भारी बारिश होने की संभावना जो है बन रही है। अब देखिए दक्षिणी बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर वैसे तो बारिश होने की संभावना है, लेकिन मौसमी सिस्टम जो है ये रहेगा मध्य प्रदेश के भागों पर। तो ज़्यादा बारिश लाजमी है कि मध्य प्रदेश के भागों पर होगी, और कुछ यानी कि बारिश की गतिविधियां दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी होंगी, मध्य भागों पर भी होंगे, उत्तरी भागों पर भी होंगे। लेकिन वो एक बारिश का स्पेल होगा, यानी कि बादल आ रहे हैं, काफी घने बादल आए और बारिश कर कर जो है वे आगे बढ़ गए। काफी कुछ भागों पर काफी जबरदस्त बारिश कर गए, कुछ पर बादल ही रह गए। तो इस तरह से संभावनाएं जो है इसकी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पर जबरदस्त बारिश होगी, ऐसा नहीं है। कुछ ही भागों पर होने के आसार हैं। और इसमें देखिए हरियाणा, पंजाब के भागों पर भी कुछ इलाकों पर इसका मॉइस्चर पहुंचेगा। लेकिन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हवाएं जो हैं वे काफी तेज रहने की संभावनाएं हैं, उनकी रफ्तार काफी तेज रहने के आसार जो हैं भारत के चाहे मध्य राज्य हो, मैदानी राज्य हो, ज्यादा जोर जो है वो मैदानी राज्यों पर ही इसकी हवाओं का जो है वो रहने वाला है। तो ये लगातार जो है ताकतवर हो रहा है। फिलहाल लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और इस समय जो मैं वीडियो कर रहा हूं लगभग दोस्तों शाम के 6:15 बज चुके हैं, और ये आप ये मान के चले कि डिप्रेशन की श्रेणी में जो है ये पहुंच सकता है यहाँ पर आगे बढ़कर, क्योंकि इसको मॉइस्चर मिल रहा है। अब ये लगातार ताकतवर हो रहा है। अब जैसे ये सिस्टम बाहर निकल चुका है राजस्थान, यहाँ पर माफ कीजिएगा पाकिस्तान के भागों पर जो है ये बाहर निकल चुका है, तो इसकी वजह से मानसून की अक्षय रेखा का जो मध्य भाग है, देखिए जो पश्चिमी छोर है राजस्थान के भागों पर, वो तो पहुंच गया है दक्षिणी, इसमें हम बोल सकते हैं कि पंजाब के भागों पर। लेकिन जो आगे का भाग है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होता हुआ दक्षिणी बिहार और झारखंड के भागों से होकर पश्चिम बंगाल के भागों तक इस लो प्रेशर एरिया तक बना हुआ है। यानी कि जो मानसून की अक्षय रेखा है वो लगातार, अब यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है तो ये लगातार ऊपर की तरफ जो है पहुंच रही है। और इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन भारत के दक्षिणी राज्यों पर है, नीचे तक बनी हुई है केरल तक। तो यहाँ पर भी मॉइस्चर बन रहा है, आ रहा है, जिसकी वजह से दक्षिणी भागों पर बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के भागों पर, दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर और गुजरात के भी कुछ इलाकों पर। इधर मानसून की अक्षय रेखा ऊपर है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर बादल दिख रहे हैं। पंजाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर वो बात अलग है कि कुछ भागों पर मौसम साफ भी बना हुआ है, तो कुछ इलाकों पर बादल आ रहे हैं और एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां भी हो रही हैं। और राजस्थान के भाग है तो यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही है, लेकिन कुछ इलाकों पर यहाँ पर वेदर एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश के भाग, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों से जो भाग राजस्थान के सटे हुए हैं। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। और बात यहाँ पर करें टोटल बारिश के आंकड़े की, तो देखिए वो भी थोड़ा सा आज जो है और कम हो गया है। यानी कि कल जो था दोस्तों वो था लगभग हम बोल सकते हैं कि 5%, और माफ कीजिएगा 4%। आज जो है घटकर दोस्तों ये रह गया है केवल 3% पर, क्योंकि उस तरह की बारिश अब भारत के राज्यों पर नहीं हो रही है। बादल तो काफी भागों पर आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं कर रहे हैं, और कुछ भागों पर तो मौसम जो है वो पूरी तरह से साफ बना हुआ है। तो जो 4% की डीप थी वो कम होकर 3% पर अब जो है पहुंच चुकी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बारिश के आंकड़े हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 20 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के
कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और उत्तराखंड के हालांकि कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला, अमृतसर, तरनतारन के आसपास के भागों पर यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, यानी कि मानसून की अक्षय रेखा काफी नजदीक रहेगी यहाँ पर। तो कुछ इलाकों पर यानी कि जो मॉइस्चर आ रहा है वो इस तरह से नेपाल के भागों से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भागों की तरफ यानी कि आगे बढ़ रहा है। तो इन भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। लिहाजा की जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है पंजाब के, मौसम लगभग साफ रहेगा। हरियाणा के भी दक्षिणी पश्चिमी भागों पर मौसम साफ ही रहने की संभावनाएं हैं, हालांकि कुछ बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। बारिश होने की जो संभावनाएं है हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास और रोहतक के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को एक दो भागों पर मिल सकती है। और जो बादल है वे पलवल, मेवात, झज्जर, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर भी देखने को मिलेंगे। सिरसा, हिसार, जिंद के भागों पर, चरखी दादरी के भागों पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। दिल्ली के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर, मुरादाबाद और शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर और लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच के और इसमें हम बोल सकते हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और कुशीनगर के आसपास के भागों पर अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ललितपुर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि झांसी से जालौन और एटा, इटावा के आसपास के भागों पर, आगरा, मथुरा, बरेली के भागों पर और भदोई के भागों पर भी बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ स्थानों पर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। और हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर के आसपास के भागों पर भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिले। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कुछ ही भागों पर जैसे कि भभुआ, रोहतास के आसपास के भागों पर, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अन्य भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार कई भागों पर अच्छे तेज जो है नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। झारखंड पर लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज होगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर कवधर, मुंगेली, गरियाबंद, धमतारी और कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और कटनी के आसपास के भागों के साथ साथ उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। सागर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी, गुना, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, सीहोर, धार के भागों पर भी बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है यहाँ पर भी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के कई इलाकों पर जलगांव, धुले, नासिक, नंदुराबाद और अकोला, वाशिम, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। गुजरात के भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को यहाँ पर भी मिल सकती है। राजस्थान के बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बन सकती है। अलवर, भरतपुर के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर के भी कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के और रायलसीमा के भी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों लगातार यहाँ पर बनी हुई है आने वाली 20 अगस्त में। और 21 अगस्त में भी बारिश होने के आसार इसी तरह से भारत के कई राज्यों पर हैं। दक्षिणी राज्यों पर भी, मध्य राज्यों पर भी, पूर्वी राज्यों पर भी और मैदानी राज्यों पर भी। 22 अगस्त में भी बारिश होने के आसार इसी तरह से लगातार बने हुए हैं और 23 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार भारत के कई राज्यों पर हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।